स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ न कुछ लेकर आता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 मैं लेकर आया हूं। और आई होप इस प्रश्नावली को जो आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो बिना समय गंवाए हम आपके टॉपिक पर लेकर आपको चलते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। बड़ी सिंपल वे में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको ये सवाल जो छुट्टियों में लग जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यापक पद का एक सूत्र आप लिखते हैं। समांतर श्रेणी के व्यापक पद को हम an से लिखते हैं और an का सूत्र होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और व्यापक पद को एक अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद भी पूछा जाएगा तो इस सूत्र का l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और व्यापक पद को nवां पद के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतिम पद कहिए। आप व्यापक पद को कौन पद कहते हैं? nवां पद, ठीक है। तो व्यापक पद कहो चाहे nवां पद कहो, बात देखिए। और अंतिम पद को l से लिखते हैं लेकिन सूत्र में कोई चेंज नहीं होता। nवां पद रहेगा तभी आप an से लिखेंगे और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा। और अंतिम पद रहेगा तो an से लिखिएगा और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र तो ही रहता है। अब हम बात करते हैं, ये जो आपका सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को देखेंगे, एक टेबल दिया हुआ है। टेबल को देखते हैं। टेबल में देखिए पहला पद है, a का मतलब होता है प्रथम पद, तो ये सभी प्रथम पद दिए गए हैं। और डी का मतलब होता है सार्व अंतर, ये सार्व अंतर दिए गए हैं। n माने होता है पदों की संख्या, तो n का मान यहाँ दिया गया है। और an जो है ये व्यापक पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए या nवां पद कहिए। तो आपको जिस तरह से आपको समझना है, जिस तरह से आपको समझ में आता है, इसको व्यापक पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं, nवां पद भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें पहले सवाल में, तो पहले सवाल की तरफ हम बात करते हैं। पहले सवाल में हम देखें क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है? a दिया है, यानी a को हम कहते हैं प्रथम पद, लिखेंगे प्रथम पद a। और a का मान क्या दिया है? 7, ठीक है, कामा। और देखेंगे ये d दिया है, सार्व अंतर दिया है। सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं? d से। और d का मान कितना दिया है? 3 दिया है। d का मान 3 दिया है, क्लियर। अच्छा, n का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं। और n का मान दिया है 8, ठीक है। और ये an क्या है? an को ही व्यापक पद कहो चाहे nवां पद कहो, an का मान निकालना है, यानी व्यापक पद यानी an का मान आपको ज्ञात करना है। बताइए, अब समझिए। प्रथम पद दिया है, सार्व अंतर दिया है, पदों की संख्या दिया है, an का मान निकालना। कोई ऐसा सूत्र है क्या कि an भी हो, d भी हो, a भी हो, n भी हो? आप कहेंगे हाँ एकदम है। तो यहाँ देखिए सूत्र लिखा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको an का मान चाहिए तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a का मान आप देख सकते हैं क्या है? 7 घन। n का मान कितना है? 8 माइनस 1 दे। d का मान देखेंगे कितना है? 3। अब क्या दिक्कत है? यहाँ 7 लिखेंगे, घन 8 में से घटाएंगे कितना होगा? 7। 7 में कितना हो गया? 3। 7 का 21 और 21 में 7 जोड़ दीजिए 28। ये आपका आंसर पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं, आपने पहला क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए यही काम करना है कि सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो जो दिया है पहले उतार लीजिए, उसके बाद तलाश करते हैं। तो देखिए a का मान दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो a का मान क्या दिया है? -18। ये बराबर दिया -18। अच्छा, d का मान नहीं दिया है, इसलिए n का मान कितना दिया है? पदों की संख्या n बराबर कितना है? 10। अच्छा, an व्यापक पद दिया है, an का मान कितना दिया? देखिए आपको निकालना क्या है भाई? आपको निकालना है d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या करेंगे? क्वेश्चन, ठीक है। दिया गया था, प्रथम पद दिया था और क्या दिया था?
क्या दिया था और क्या दिया था, व्यापक पद दिया था या एनवक पद दिया था, और आपको समानांतर निकालना है। तो कहीं ये देखिएगा इस सूत्र में बस आपको दो ही सूत्र तलाशना है। सूत्र तो एक ही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहां व्यापक पद दिया रहेगा तो ये लगाइएगा, जहां अंतिम पद दिया रहेगा ये लगाइएगा, यानी कुल मिला के इस पूरे टेबल में सूत्र केवल लगेगा तो यही लगेगा, इसके अतिरिक्त कोई सूत्र आपको नहीं लगाना है। हमको जो दिया वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। an का मान दिया था तो an बराबर सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह रखिए हम 0 रखेंगे, a का मान रखिए माइनस 18 रखेंगे, प्लस n का मान रखिए, n का मान 10 रखेंगे, माइनस 1, और d का मान निकालना तो लिख दीजिएगा। ये माइनस 18 इधर आएगा क्या होगा, प्लस 18, इधर क्या बचा, 10 में से 1 जा कितना हो गया 9, 9 d हो गया, और 9 से काटेंगे तो 9 तो नहीं 18, या d बराबर कितना है, d का मान लिखिए। बंदारा इस तरह से an का मान an बराबर सूत्र तो हमेशा यही लगाना, an बराबर a प्लस n इस पूरे टेबल में। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 टू डी। an का मान आप देख सकते हैं कितना था, an की जगह क्या रखोगे 0, a का मान कितना था माइनस 18, n का मान कितना था 10 माइनस 1, और d का मान निकालना था। तो ये 0, ये माइनस 18 इधर जाएगा क्या होगा प्लस 18, और 10 में से घटाएंगे क्या होगा 9d, और 9 दूनी 18, अर्थात d का मान कितना आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरे सवाल को भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल को अगर यही मैं देखूं, तीसरे सवाल में देखिए क्या क्या दिया है, अलग पद नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसके बराबर क्वेश्चन है, ये बराबर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पद, ये क्या है d का मान कितना है -3, तो d का मान लेंगे -3। अब अगला देखिए n का, इस तीसरा सवाल चल रहा है, n का मान कितना है 18, तो n बराबर है 18, और व्यापक पद है an का मान कितना दिया है -5, an बराबर -5। फिर वही कहानी जैसे ऊपर सूत्र लगाया वैसे नीचे लगाइएगा। तो क्या लिखेंगे an बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान रखिए -5, a का मान रखिए नहीं जान रहे हैं, बस n का मान रखो, n का मान कितना है 18 है, -1, फिर d का मान रखो, d का मान -3, क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखेंगे -5, यहाँ a प्लस ये 18 में से घटा दीजिए तो 17 होगा, और 17 में -3 का घटा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 17 दिया 51, यानी -51 होगा, ठीक है। देखेंगे a का मान -5 रखेंगे, a का मान नहीं दिया था, प्लस n का मान देखेंगे, n का मान कितना 18, -1, d का मान कितना था -3। अब यहाँ देखेंगे -5 है, ये a है, 18 में से घटाएंगे क्या होगा 17, और 17 में 3 का गुणा करिए, 17 दिया है 51, -51, इसको 95 कर दीजिए, इधर आएगा क्या होगा -5 प्लस 51, और बराबर किसके। अब आप बताइए समझदार है, 51 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 46, यानी a का मान हो गया 46, यानी a का मान। देखिए इसी तरह से आपको लगाना है। अब इसमें एक और मैं लगा देता हूँ, दूसरा आप लोग इसके अतिरिक्त आप लोग कर लीजिएगा। ये मैं चौथा वाला भाग इसका सरल कर देता हूँ, पाँचवा आप लोग कर लेंगे। चौथा वाले भाग में देखिए यही करना है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, ये इसका मान है a का, i वाला किसका मान है d का, i वाला मान किसका है n, d वाला मान किसका है an। तो आइए रखते हैं, a का मान लिखेंगे, a बराबर है -18.9, d का मान 2.5, d का मान 2.5, n का मान नहीं दिया था, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, और ये व्यापक पर an का मान दिया था 3.6। तो आप कहानी फिर यही से स्टार्ट होगी। सूत्र हमने बार बार आपको कहा कि यही सूत्र आपको लगाना है, an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब an का मान आप रखिए, जो मान जहाँ है उसको उठा के रखते हैं। an की जगह क्या रखोगे 3.6, a का मान क्या रखोगे -18.9, हम n का मान नहीं जानते हैं n-1, d का मान रखेंगे 2.5, ठीक है। अब क्या करोगे
भाई माइनस वाले मान उठा के 10 पक्षांतर कर दीजिए, तो 3.6 है और माइनस इधर आ गया क्या होगा प्लस 18.9 बराबर। अब इसमें इसका क्या करिए तो 2.5 n और माइनस 2.5 का अपन गुणा करोगे तो माइनस 2.5 हो जाएगा 2.5। ये 18 ये जोड़ देते हैं 9 6 15 को 5 और 8 और 3 11 हो 12 और 1 1 2 यानी आपका हो जाएगा 22.5। 18 की जगह होता ही है और 9 6 15 यानी इसमें आ जाएगा 22.5 हो गया। अब ये रेड वाले मान को इधर करिए तो प्लस हो जाएगा 2.5 और इधर जुड़ जाएगा बराबर 2.5 n हो जाएगा। अब जोड़ते हैं 5 5 3 के 10 2 2 4 और 1 के 5 और कितना हो गया 2। देखिए 22.5 में 2.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 यानी 25.0 और यहाँ का हो जाएगा 2.5 n। इस 2.5 को उठा के इधर करिए तो 25 में हो जाएगा क्या 2.5 बराबर किसके n के। अब 10 को खत्म करना तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे, ऊपर गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 250 और नीचे हो जाएगा 25 बराबर किसके n के। 25 भाग में 250 या लिख सकते हैं कि n बराबर 10 n बराबर 10। ठीक है, इस तरह से सवालों को आप हल करेंगे। अब इसमें कहानी कैसे स्टार्ट करिएगा, a का मान दिया है, b का मान भी दिया है और क्या दिया है n दिया है, क्या निकालना आपको an निकालना है और सूत्र आपके सामने है an बराबर 1 + n - बस इसी को उठा भर दीजिएगा, सवाल आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे तो ये दूसरा सवाल है और इस दूसरे सवाल में 2 सवाल मैं नोट किया हूँ, ये पहला है ये दूसरा है। ठीक है, और ये विकल्प वाले सवाल हैं तो इसका विकल्प देखिए 97 77 -77 -87 दिया है और इसमें विकल्प है 28 22 -38 -48 है 1/2 दिया है। तो ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। अरे इसमें 30वां निकालना उसमें 11वां निकालना है, तो ये तो आप सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बता दे रहा हूँ, उसी के आधार पर इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप बताइए सबसे पहले क्या दिया है, ये श्रेणी दिया है क्या है, तो श्रेणी है वह AP में है। श्रेणी की पद क्या क्या है -3 है कामा -1/2 है कामा 2 है। ये किसमें है AP में, ध्यान दीजिएगा ये श्रेणी किसमें है AP में यानी समांतर श्रेणी में। अब आप बताइए इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं A से और पहला पद दिया है -3। ठीक है, और लगे हम यही साफ अंतर निकाल लीजिए, साफ अंतर को हम किससे लिखते हैं D से, D से। और D का तरीका D कैसे निकालते हो, तो दूसरे में से या तो पहले को घटाते हो या तीसरे में से दूसरे को घटाते हो, यही तरीका है। तो सूत्र होता है A2 - A1, ये तो आपको पता है और A2 का मान आप देख सकते हैं -1/2 और माइनस और ये A1 का मान, ये A1 है ये A2 है ये A3 है। तो A2 का मान देखिए, A2 का मान -1/2 था, माइनस तो रहता ही है और A1 का मान भी माइनस में है, तो माइनस में रखेंगे यहाँ तो माइनस में क्या हो जाएगा +3 बटे क्या मान लीजिए मान। इस तरह से हम D का मान निकालेंगे तो दोनों का लॉसा लिखते कितना होगा 2, दोनों का लॉसा कितना होगा 2 और इसका इसमें होगा इसका इसमें 1 का -1 में होगा क्या होगा -1 अब 2 दिया कितना होगा 6 और 6 में से घटा दीजिए 5 बटे कितना होगा ये D का मान। ठीक है, ये D का मान हमने निकाल लिया। अब आप बताइए प्रथम पद यहाँ है, सारा अंतर यहाँ दिया है, हमको कौन पद निकाला 11वां, तो बताइए nवां का सूत्र बताता an बराबर 1 + n - 1 × d और ऐसे 11वां निकालना होगा तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 11वां कर दीजिएगा। तो जैसे सूत्र होता है nवां पद को हम लिखते हैं an से और an का सूत्र होता है क्या a + n - 1 × d, यही पढ़े हैं nवां पद का। तो बताइए अगर n में लेना 11वां हो 11वां पद, जहाँ n की नहीं 11वां है ना, तो यहाँ भी n की नहीं 11 a11 बराबर a प्लस जहाँ जहाँ n होगा या यहाँ था 11 यहाँ n की नहीं 11 तो 11 - 1 × d। अब a का मान आप रखेंगे, a का मान देखिए कितना है -3
बाकी 11 में से घटा दीजिए 10 गुणे टी का मान देखेंगे कितना है 5/2 दिया है। दूध में 2 बचे 10 और इस तरह से देखेंगे तो -3 धन और 25 अब 25 में 3 घटा 25 में 3 घटाएंगे कितना होगा 22। देखिए कोई है क्या विकल्प नंबर 2, ठीक है। तो आइए एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्रेणी ऐसे आप बताइएगा, इसी प्रकार इसमें भी आप बता दीजिएगा। और आप जानते हैं कि जो पहला मान होता है वही क्या होता है प्रथम पद, जिसको a से भी लिखते हैं और किससे लिखते हैं a1 से भी लिखते हैं। प्रथम पद -3 दिया है, 4 का अंतर कैसे निकालते हो a2 में से a1 यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे a2 - a1, a2 का मान कितना था -1/2 और माइनस यहाँ होता है a1 का मान -1 क्या हो जाएगा +3/2, दोनों का लसाअ 2 होगा, इसका इसमें का इसका एक का एक में गुणा करोगे -1 अब 2 3 6 में से घटाएंगे कितना होगा 5/2। अब करा पहले आप जानते हैं श्रेणी का nवां पद का सूत्र हम जानते हैं कि an बराबर a + n - 1 और n की ग्राहमा का 11 रखिएगा, बरामा कहेगा तो 12 रखिएगा, 30वां कहेगा तो 30 रखिएगा। तो जहाँ n होगा वहाँ 30, 11 था तो 11 यहाँ की 11 कर देंगे a + 11 में से घटा देंगे कितना होगा 10। अब a का मान रखेंगे d का मान 5/2 था तो इसे काटेंगे तो बचे 10, अच्छा 25 में 3 घटाएंगे। ऐसे 20वां पद निकालना हो तो जहाँ n होगा वहाँ 20 रखिएगा, 40वां निकालना हो तो जहाँ n होगा वहाँ 40 रखिएगा, 50वां निकालना हो तो जहाँ n होगा वहाँ 50 रखिएगा। इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखिए आपके सामने सवाल नंबर 3 मैं लिखा हूँ और सवाल 3 में देखिए 5 सवाल हैं। ये देखिए 2 है, बॉक्स है 26 है, बॉक्स 13 फिर बॉक्स 3, ऐसे तमाम ये बने हुए हैं। इनको हम सरल करते हैं, हम कह रहे हैं कि बॉक्स में क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें ये सब समांतर श्रेणी में, किसमें है सब समांतर श्रेणी में है। तो अगर हम पहले सवाल की बात करें तो आपका देखिए 2 दिया है, कॉमन दिया है, ये बॉक्स दिया है, ये 26 दिया है, देखिए 26। अब आपसे पूछा जाए कि ये किसमें है, आप कहेंगे AP में, किसमें है AP माने समांतर श्रेणी में। आप बताइए इसमें पहला पद क्या है, यानी प्रथम पद को आप A से लिखते हैं, प्रथम पद a का मान कितना दिया है 2, ठीक है। और देखेंगे है कौन पद होगा इसका, देखिए तो पहला पद दूसरा पद है कौन पद है तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा होगा, तीसरा पद कितना दिया है 26, तीसरा पद दिया है आपका 26। अच्छा ये बताइए nवां पद का सूत्र लिखते हो तो an से लिखते हो, तीसरा पद किसे लिखा जाए, जैसे nवां को an से लिखते हैं तो तीसरा को क्या लिखेंगे a3 से, चौथा को क्या लिखेंगे a4 लिखेंगे, तीसरा पद मतलब क्या दिया है a3 का मान दिया है, a3 का मान कितना दिया 26। अच्छा ये तो समझ में आ गया भाई। और आप जानते हैं कि nवां पद को हम an से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है a + n - 1 × t, ये nवां पद का सूत्र है भाई। चलिए ये यहाँ तक हमको क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा nवां है ये लिखते हो, अगर हम कहते 20वां लिखना है, 20वां लिखना फिर 20वां पद का सूत्र क्या बनेगा बताओ, जहाँ n हो 20 लिख देंगे 8 हो जाएगा, और जहाँ यहाँ भी n की जगह 20 रखेंगे तो 20 - 1 हो जाएगा × 3, क्लियर है। तो ये बताइए जब 20वां है तो 820 लिख रहे हो, तीसरा है तो क्या लिखोगे a3, और a3 का जैसे 820 का सूत्र a + 20 - 1 × t, ऐसे a3 का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे a + 3 - 1 × t बराबर कितना 26, क्लियर। जैसे 20वां है, अरे nवां है तो n लिखते हो, 20वां है तो n के जगह 20, n के जगह 20, चौथा है तो n के जगह 4, यहाँ भी 4 लिखोगे, तो तीसरा है तो क्या लिखोगे a + n के जगह क्या 3 - 1 × t, अगर ये चौथा रहता तो 4 - 1, पांचवा रहता तो 5 - 1, छठवां रहता तो 6 - 1, ये इस तरह से। अब a का मान आप देखिए कितना था, a का मान 2 दिया था, 2 लिखेंगे प्लस 3 में से घटाएंगे कितना होगा, तो × t है बराबर कितना 26, इस 2 को 75 कर दीजिए तो 2t बराबर हो जाएगा 26 - 2, और 26 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 24, और 24 को ये 2 से काट देते हैं, t का मान आ गया 12। देखिए यही लीजिए आपका प्रथम पद भी निकल गया और सार्वंतर भी निकल गया। हई कौन पद है भाई, गिना जाए तो 1 2 3, पहला पद दूसरा, तो दूसरे पद निकालेगा। आइए बात करते हैं
दूसरा पद इधर किनारे में क्या कहते हैं? दूसरा पद, अरे तीसरा पद को आप a3 से लिखे हो तो दूसरा पद को किससे लिखोगे? a2 से। और a3 का सूत्र होता है a + 3 - 1 × d। a2 का सूत्र क्या होगा? a + 2 - 1 × d। और a का मान रखेंगे तो और 2 में से घटाएंगे क्या होगा? 1। अब पूरे d का मान कितना है? 12। और 12 कम 12 12 में जोड़ के देखिए तो 14 इस बात में आ जाएगा। क्लियर? तो आइए एक बार और सरसरी निगाह से देख लेते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कितने पद हैं इसमें, 1 तो 2 तो 3 तो 3। क्लियर? पहला प्रथम पद को a से लिखते हो, a का मान लो a भी क्लियर। हल कौन पद है? गिनती करके हल तो आप जान रहे हैं, तीसरा पद है। और तीसरा पद को ईमानदारी से बताइएगा, एनमा है तो an से लिखते हो, और तीसरा कैसे लिखोगे? a3 से। और जब an है तो तुम लिखते हो a + n - 1 × d। ऐसे तीसरा है क्या लिखोगे? a प्लस जहाँ n का वहीं भी रख देंगे, a + 3 - 1 × d = 26। तो a का मान देखिए 2 दिया था, 3 में से घटाएंगे 2d हो गया बराबर 26। ये 2 पक्षांतर करेंगे, 26 में 2 घटाएंगे 24 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 12 हो गया। ठीक है, मान क्लियर? अच्छा ईमानदारी से बताइए, अब प्रथम पद क्लियर, समांतर क्लियर, हाई कौन पद है? आप कहेंगे दूसरा पद है। तो दूसरा पद को जैसे तीसरा को a3 से लिख रहे हो और सूत्र लिख रहे हो a + 3 - 1 × d, ऐसे दूसरा को किसे लिखोगे? a2 से। और अब इसका सूत्र क्या होगा? a + 2 - 1 × d। और a का मान आप जान रहे हैं 2, 2 में से घटाएंगे 1, और d का मान कितना था? 12। अब 12 है तो कम 12 में जोड़ेंगे कितना होगा? 14। इस तरह से आपका ये सवाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। आगे की बात करें, विकास सवाल को देखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, कौन कौन दिया है। पहला तो नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। दूसरे में देखेंगे बॉक्स दिया है, यानी पहला पद नहीं डालेगा भाई, दूसरा पद डालेगा, तीसरा पद भी डालेगा नहीं डालेगा, और तीसरा पद दिया है। आप कहेंगे अब तो गिनती करना आपको आता ही है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कौन सा दिया है। दूसरा पद लिखेंगे, माना AP का प्रथम पद स्मॉल ये होता ही है तथा सार्वअंतर d है, माना AP का प्रथम पद क्या है? a है, और सार्वअंतर क्या है? ठीक है, तो आप जानते ही हैं, नहीं कुछ है तभी आपको हमेशा लिखना है कि माना पर AP का समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या और सार्वअंतर क्या है? d। आप नहीं है कौन पद है? आप कहेंगे दूसरा पद है, तो लिखेंगे भाई दूसरा पद। अच्छा तो ईमानदारी से बताइएगा, दूसरा पद को एनवा को an से लिखते हैं, बीसवां को a20 से लिखते हैं, तो दूसरा को किससे लिखोगे? a2 से। और a2 का मान कितना दिया? 13। क्लियर? हाई कौन पद है? चौथा पद है, इसको लिखेंगे चौथा। तो चौथा पद को किसे लिखोगे? a4 से। और a4 का मान कितना दिया? बस हो गया, कहानी यही से स्टार्ट होगी, कहानी यही से स्टार्ट होगी। दूसरा था तो a2, चौथा था तो a4। क्लियर? अच्छा अब an था तो n है तो a + n - 1 × d, तो दूसरा होगा तो सूत्र क्या बनेगा? a + n है तो रखना है 2 - 1 × d बराबर कितना आ गया? 13। तो a + 2 में से घटाएंगे क्या होगा? 30 होगा बराबर 13। इसको आप बनाएंगे समीकरण। क्लियर? इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा चौथा पद को हम क्या लिखेंगे? a4 से। तो a4 का सूत्र क्या होगा? अरे जैसे 20वां निकाल रहे हो तो a की जगह 20 ऐसे a की जगह 4 रख देना है सूत्र वाला। a प्लस क्या होगा? a + 4 - 1 × d बराबर कितना? 3। और a प्लस क्या हो गया? 3d बराबर कितना? समीकरण बस क्लियर। दो ठो आपने क्लियर कर दिया। अब इनको और इनको सरल करना है, दोनों समीकरणों को तमाम तरीके से आप पढ़े हैं, युगपत समीकरण तमाम हल करते हैं। क्या करना है? डी को उड़ाना है कि ए को उड़ाना है? जिसको आप चाहें उड़ाना, तो जिसको उड़ाना होगा अगर तो 2 में से या तो 1 में से 2 को घटाइए, चाहे समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, 1 खत्म हो जाएगा क्योंकि सिंगल है कट जाएंगे, उसको डी का मान निकल जाएगा, जब डी निकल जाएगा तो किसी एक समीकरण रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। आइए बात करते हैं समीकरण 1 - 2 करते हैं। समीकरण 1 - 2 करने पर अब 1 का मान क्या है? a + d बराबर कितना है? 13। और a + 3d
बराबर कितना दिया 3 दिया। और देखेंगे घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, घटाना है ना, माइनस माइनस माइनस, इसे इकट्ठा हो गया। आप -3 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, -2 होगा। आप 13 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, 10 होगा। आप 2 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, तो -d बराबर कितना हो गया 5, या माइनस को उधर कर देंगे तो d बराबर -5। बोलिए किस तरह के सवाल आप किए हैं। अब आप क्या करिए, d का मान किसी एक समीकरण में रख के किसका मान निकाल सकते हैं, a का। तो आइए d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। आइए तो a प्लस d की जगह क्या रखेंगे, -5 बराबर क्या है 13 है। इस -5 को 75 करते हैं तो 13, अब -5 उधर जाएगा क्या होगा, +5। a का मान कितना आ गया, 13 5 कहानी क्लियर। प्रथम पद यहाँ निकल गया, d यहाँ निकल गया, अब बचा कौन कौन पद निकालेगा, प्रथम पद निकालना था, निकल ही गया है। यानी पहला बक्सा था भरा, पहला बक्सा में 18 भरा, पहले निकल गया। हाई कौन पद है, तीसरा है, तो तीसरा ये निकालते हैं। तीसरा के लिए सूत्र क्या होता है, तीसरा को लिखते हैं a3 से, और a3 का सूत्र क्या होगा, a + 3 - 1 × d। और a का मान तो आप जान रहे हैं, a का मान 18 दिया है, 18 घन 2 में से 3 में से घटाएंगे तो अपने d का मान देखिए -5 दिया है, तो 18 5 × 10 -10 18 में घटा देंगे, यानी ये बक्सा में 8 भरा है, ये बक्सा में 18। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बहुत आसान है, कठिन नहीं है। बस एक बार सरसरी निगाह से इसको समझ लीजिए। इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 4 पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। हमने मान लिया कि माना ए बी का प्रथम पद a और सार होकर के है, क्लियर। अच्छा, जो डाले बा वह चले भाई डाले बा, ये कौन पद है, दूसरा पद। किससे लिखते हैं, a2 से, कितना दिया है 13, और a2 का सूत्र क्या होगा, a प्लस जहाँ n है वहीं 2 कर देना, जैसे n है इसमें आप n के जगह 20 रखते हो तो दोनों हल्का होगा, a + 2 - 1 × d बराबर 13, तो a + d बराबर 13। अच्छा भाई है चौथा है, चौथा पद किसे लिखोगे, अरे दूसरा को a2 से लिखते हैं, चौथा को a4 से लिखेंगे, बराबर कितना 3। a4 का सूत्र क्या होगा, a प्लस जैसे 2 था तो 2 - 1, 4 तक 4 - 1 × d, a + 3 बराबर 3 होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों को हल करना है और सरल करना था, आप जानते हैं d और a का मान निकाल देंगे। a क्या, प्रथम पद बक्सा क्लियर, ये बक्सा में कितना भरा गया 18। और जब a निकल गया तो आपको कौन बक्सा निकालना है, तीसरा बक्सा। और तीसरा पद को किसे लिखते हो, a3 से, और a3 का सूत्र क्या होगा, a + 3 - 1 × d। a का मान आप बताइए 18 दिया है, 3 में से घटाएंगे तो d का मान कितना दिया था -5, 5 × 10 18 में 10 घटा देंगे और 8। इस तरह से ये बक्सा में 8 भरा और ये बक्सा में कितना 18। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, देखिए पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, इसी प्रकार तीसरा भी करना है, ऐसे चौथा भी करना है, ऐसे पांचवा करना है। ध्यान दीजिएगा, तो जो जैसे आपने दूसरा किया उसी तरह से आपको पांचवा करना है। तो ये देखिए कौन पद दिया है, आप गिनती करिए तो एक दूसरा पद दिया है, यानी a2 का मान दिया है, और a2 का सूत्र लगा दीजिएगा तो a + 2 - 1 × d बराबर 38 लिखिएगा, और इससे आप a + d बराबर 38 निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 बनाइएगा। और ये देखेंगे तो वह पद दिया है 1 2 3 4 5 छठवां, तो छठवां पद यानी कि a6 का मान दिया है -22, और a6 का सूत्र होगा a + 6 - 1 × d अर्थात a + 5d बराबर -22। ये समीकरण 2 बनाइएगा, ये समीकरण 1, और समीकरण 1 और 2 क्या करिएगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाइएगा, चाहे 1 में से 2 को घटाइएगा, जैसे आपने दूसरा किया। ठीक है, तो दूसरे की तरह आपको ये करना है। ठीक है, और ये जो चौथा है इसमें क्या करना है, ये प्रथम पद दिया है और ये प्रथम पद दिया है, a का मान दिया, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें देखिए कुल मिला के इस श्रेणी में a और d ही निकालना है आपको। तो पहला पद तो दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको d बस और चाहिए। लेकिन ये कौन पद है, 1 2 3 4 5 छठवां पद है। तो छठवां पद को मतलब किसे लिखते हो, a6 से, और a6 बराबर 6, और a6 का सूत्र लगाइएगा a + 6 - 1 × d बराबर 6, और 6 में से घटाएंगे 5, यानी कि a + 5d बराबर किसके हो गया 6 के, और a की जगह यहाँ लिख दीजिएगा -4d का मान आप इसे निकाल लीजिएगा। जब d निकल जाएगा कौन कौन निकालना आपको, दूसरा पद यानी a2 निकालना है, तीसरा a3, चौथा a4 a5, ऐसे आप निकालिएगा और इसको आप निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं तीसरे सवाल की तरफ।
तीसरा समझा दे रहे हैं। ये देखिए तीसरे में देखिए तो 5, उसके बाद क्या दिया बॉक्स, फिर क्या दिया बॉक्स, फिर दिया 9 सही 1/2। तो प्रथम पद तो दिया ही है भाई, प्रथम पद को ए से लिखते हैं और ए का मान देखिए 5 दिया है। और गिनती करिए तो देखिए 1 2 3 4 चौथा पद दिया। तो चौथा पद को किससे लिखोगे, चौथा पद को A4 से लिखेंगे और 9 सही 1/2 लिखेंगे। और A4 का सूत्र उसी प्रकार क्या होगा, A4 का सूत्र होगा A + 4 - 1 × D, 9 दूनी 18 और 19/2 लिख सकते हैं। और A प्लस क्या होगा 3D बराबर हो जाएगा 19/2। और देखेंगे तो A का मान दिया है, इसमें भी A का मान, ये तीसरा जो रहेगा जैसे लगेगा ये ध्यान रखिएगा। जैसे A का मान है -4, इसमें A का मान कितना है 5, तो A की जगह 5 रखिए तो 5 + 3D बराबर कितना 19/2 होगा। इस 5 को 75 करिए तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 - 5/1 कर दीजिएगा। उसको आप सरल करने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा, 3D बराबर हो जाएगा, देखेंगे तो इसका इसमें पूरा इसका इसमें, दोनों का मतलब हो जाएगा 2। और 1 का 19 में करेंगे तो 19 होगा, और 2 का 5 में करेंगे तो 10। 19 - 10, 19 में से 10 घटा देंगे तो 19 में 10 घटाएंगे तो 9/2 होगा। 3 से काटिएंगे 3 3 का 9, अर्थात D का मान आ गया कितना 3। अब क्या दिक्कत है, इस श्रेणी का प्रथम पद क्लियर, D यहाँ क्लियर। आपको निकालना है कौन कौन, दूसर का और तीसर का। तो दूसर का पद का सूत्र क्या होगा, दूसरे पद का सूत्र क्या होगा A2, और A2 का सूत्र क्या होगा A + 2 - 1 × D। A का मान आप जान ही रहे हैं 5 है, 2 में से घटाएंगे देखा होगी, पूरे D का मान कितना है 3/2। 2 बचे 10 और 10 में 3 जोड़ दीजिए 13/2। तो हे बक्सवा में क्या भरा है 13/2। हाई कौन पद है, तीसरा है, तो तीसरा को किसे लिखोगे A3, और A3 का सूत्र क्या होगा A + 3 - 1 × D। ये हमारा रखिए 5 धन 3 में से घटाएंगे 2, और D का मान कितना है D 3/2 देखिए उधर दिखा दिया, तो 2 से 2 काट दीजिए, 3 2 5 3 8, यानी इस बक्सा में बनाएगा 13/2 और इस बक्सा में बनाएगा कितना 8। इस तरह से ये सवाल जो है आपका क्या होता है कंप्लीट होगा, हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन सवालों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप अभी तक जो है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।